और लेवल 2 में जीएसटी R1 की तैयारी, जो कि प्राइम के ऊपर कंपनी का नाम सिलेक्ट हम कर लेते हैं। इसका नाम है जीएसटी R1, शायद 7 PM। क्या नाम था कंपनी का नाम, कोई बता सकते हैं क्या? 7 PM एबीसी था सर, तो एबीसी जीएसटी R1 नहीं, क्या है? एबीसी जीएसटी रिटर्न, एबीसी लिमिटेड नहीं सर, एबीसी नहीं, वैसे ये रहा, मिल गया। एबीसी लिमिटेड 7 PM 21 फरवरी 2022। ठीक है, ये कंपनी का नाम और इसमें जीएसटी R1 की तैयारी। और इसमें देखिएगा तैयारी में हम लोगों ने डीओजी रिपोर्ट्स में हम लोग गए थे। जीएसटी R1 मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई सिलेक्ट करेंगे, 2 जुलाई। और नहीं, जुलाई का डेटा नहीं है, तो किस महीने का डेटा है भाई? मई का दिख रहा है मुझे यहाँ पर, शायद यही होगा, तो मई का है। कौन से भाई? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है कंपनी, कुछ और है। जुलाई का ही डेटा है, इतना पता है। जीएसटी रिटर्न, हाँ जीएसटी रिटर्न, ये देखिए जीएसटी रिटर्न 7 PM 25 जनवरी। ठीक है, ये है डीओजी रिपोर्ट्स जीएसटी R1 जुलाई मंथ और 2 जुलाई। और देख सकते हैं R1 की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक, यहाँ पे जितने भी सेल थे वो सारे सेल कंप्लीटेड हैं। सेल में एक बार रिपीट कर दूं, B2B सेल्स इंडिया में किसी को भी सेल करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर होता है, चाहे अमाउंट कितनी भी हो, वो B2B सेल के कैटेगरी में आते हैं। B2C सेल वो सेल जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसको अगर सेल करते हैं उसे, हाँ उसे, इतना बड़ा स्क्रीन तो है, कैसे दिखेगा? B2C सेल जो कि जिसको जीएसटी नंबर नहीं है जिसके पास, वैसे सेल को B2C सेल कहते हैं। लेकिन इसकी 2 कैटेगरी है आपकी, यानी लार्ज और स्मॉल। लार्ज उसे कहते हैं जो 2.5 लाख से ऊपर की बिलिंग है और इंटरस्टेट हम सेल कर रहे हैं। ठीक, लोकल सेल करेंगे तो हम स्मॉल में जाएंगे, बट इंटरस्टेट में 2.5 लाख से नीचे की बिलिंग है तो सिंपल बात है, स्मॉल का पार्ट बनेगा। इसके बाद आइए एक्सपोर्ट इनवाइसेस में सेल देखा आपने, एक्सपोर्ट इनवाइस यानी इंडिया से बाहर बेचना। इसके लिए हम भरते हैं एलयूटी ऑनलाइन। एलयूटी भरने के बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में कोई भी हम जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं, क्योंकि अगेंस्ट एलयूटी हम भरते हैं। यहाँ ये नीलिटेड मतलब 2 प्रकार के सेल, एक एग्जेम्प्टेड सेल जो 0% का आइटम का सेल है, जैसे कि चावल दाल वगैरह, और एक है नॉन जीएसटी आइटम, जैसे कि दारू, सॉरी वाइन, शराब जो बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक सेल और था जिसका नाम है जीरो रेटेड। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पर, जीरो रेटेड वो क्या है, कोई बता सकते हैं? यानी ऐसा कोई भी आइटम जो टैक्सेबल है लेकिन उसके ऊपर जीएसटी हम कलेक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट सेल्स भी जो आपकी कह सकते हैं इसको कि जीरो रेट सेल है, बट जीरो रेट सेल के एक्सपोर्ट में आपकी अलग से बनाई गई है। बट एक सेल जो था एसीजेड सेल्स, अगर उसकी एंट्री करते हैं तो उसके अंदर जाएगा, B2B में जाएगा। क्योंकि इसलिए जा रहा है B2B में, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर है, इसलिए वो इफेक्ट यहाँ जा रहा है। तो जितने प्रकार की सेल थी मैंने बता दिया। ठीक, किसी भी कंपनी के अंदर जहां नौकरी करेंगे या इंटरव्यू देने जाएंगे तो 5 सेल संभव नहीं कि 5 टाइप का सेल हो। लेकिन क्या मालूम, कहीं B2B है, कहीं B2C है, कहीं 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, तो हमारी तैयारी पूरी रहेगी। ठीक, किसी को पूछना ऑनलाइन में पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है पूछिए सेल्स में। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे तैयारी करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी माल तो भाई हमने बेच दिया, बेचने के बाद R1 तैयारी चल रही है, अपने आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे DNCN, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी से तैयारी करते हैं। पहले बात समझते हैं कि जीएसटी R1 के अंदर जो DNCN देख रहे हैं वो तभी इफेक्ट आएगा जब सेलर एंट्री पास करता है। देखिए DNCN एक ऐसी चीजें हैं, डेबिट क्रेडिट नोट एक ऐसी चीजें हैं जो सेलर और बायर दोनों तरफ से इशू की जाती है। अगर बायर इशू कर रहा है, ऐसे हालात में R1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न आप कर रहा है तो DN इशू कर रहे हैं, इससे R1 को फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान के चलिए कि मैंने एक कंपनी ABC को माल बेचा और ABC ने माल वापस कर दिया डेबिट नोट लगा करके। ठीक, तो डेबिट नोट का एक्शन सबसे पहले आपका होगा, मतलब बायर का एक्शन होता है डेबिट नोट में। ठीक, क्योंकि माल आप वापस कर रहे हो, लेकिन आपके कारण यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब माल आएगा मेरे पास तो हम इसे CN में एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट नोट एंट्री पास करेंगे, तब जाके R1 हिल जाएगा। समझ रहे? हाँ, यानी बायर कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता R1 को। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ से डेबिट नोट इशू करता हूँ किसी एवज में, एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मुझे 1000 रुपीज किराया, 1000 रुपीज फ्लैट लेना था इनवाइसेस के ऊपर, किसी भी इनवाइस में बात करें। सपोज मैं इस इनवाइस में घुस जाता हूँ, इस इनवाइस में घुस जाता हूँ
और इस इनवाइस में 1000 रुपीज मुझे फ्रेट लेना था या पैकिंग चार्ज लेना था, मैं भूल गया। अब क्या करें? तो हमें यहाँ से डेबिट नोट इशू करना होगा, कुछ लेना है मेरे को। तो डेबिट नोट इशू करना है तो एक्शन, ठीक है डेबिट नोट लगा रहे हैं, बट सेलर एक्शन लेगा। जैसे सेलर एंट्री पास करेगा उसका इफेक्ट इसमें आ जाएगा, समझ रहे हैं? यानी जीएसटी R1 का जो एक्शन है वो केवल वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है, और अच्छे से अच्छे इंटरव्यू के अंदर इसी डीएनसीएन में फंसाते हैं वो। एक इंटरव्यू के अंदर मैं भी फंसाऊंगा डीएनसीएन में, ठीक, अभी तो लग रहा होगा हाँ समझ में आ गया, बट देखते हैं केस स्टडी डाल करके। बस डेबिट क्रेडिट नोट को समझना इतना आसान है कि आप इतने ही समझिए जिससे पैसा लेना है। डेबिट नोट इशू करते हैं मतलब कैसे करते नहीं वो तो ठीक है, मतलब डेबिट नोट होता क्या है, डेबिट नोट इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ये पता है? हाँ। कैसे, किस कंडीशन में? अगर हमने माल खरीदा और उसमें कुछ खराबी हो रहा है और हम उनसे वापस कर सिर्फ माल वापस करने में डेबिट नोट या कुछ और? नहीं, जैसे कुछ फ्रेट वगैरह भूल जाते देखिए हैं, सिंपल तो शब्द छोड़िए, ये माल वापस और हमारी सिंपल फंडामेंटल है कि मुझे पैसा लेना है सामने वाला से, तो डेबिट नोट इशू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सामने को डेटर बना रहे हैं, तो डेटर बनाएंगे तो दैट मीन डेबिट करेंगे, तो डेबिट करने के लिहाज से हम डेबिट नोट इशू कर देते हैं, ठीक। और अगर मुझे पैसा देना है, अगर मान के चलिए, तो हम सामने को बनाते हैं क्रेडिटर, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सिंपल फंडामेंटल, वो क्रेडिट करना होता है ना बराबर। नहीं जरूरी नहीं है कि पहले डेबिट होना है वो क्रेडिट होना है, ऐसा भी नहीं। बताते हैं कैसे। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपसे कि मैं ये बिल आपको भेज रहा हूँ, ये वाली बिल भेज रहे हैं, बराबर। अब इस बिल में क्या हुआ होगा? ए लिमिटेड डेबिट हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा, और मुझे 1000 रुपये और लेना है, तो अब अगेन जो होगा क्या, डेबिट होगा क्रेडिट होगा 1000 लेने के लिए? डेबिट होगा। डेबिट होगा। तो देख रहे हो, पहले भी डेबिट अभी डेबिट, तो ये फंडामेंटल के पहले डेबिट होता है फिर बाद में क्रेडिट होता है, इररिलेवेंट, समझ रहे हैं? यानी पहले डेबिट है, पैसा और लेना है इससे, ए से, तो डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। इसको पैसा घटाना है तो क्रेडिट इशू करना पड़ेगा, सिंपल फंडामेंटल, ठीक। पैसा लेना है आपसे सामने वाला पार्टी से, तो डेटर बनाना पड़ेगा, सर लेना है तो डेटर बनेगा, डेटर हो तो डेबिट होगा, इशू करेंगे डेबिट नोट। और पैसा अगर देना हो तो सामने वाला क्रेडिटर है, हम इशू करेंगे क्रेडिट नोट। बस सिंपल फंडामेंटल। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण हो सकता है सामान वापस का हो, सामान रिटर्न तो खैर वो रट्टा मारने वाली चीज है कि एक पर्चे रिटर्न डेबिट नोट में जाता है, वो रट्टे वाली बात है, छोड़िए उसको। अब सिंपल फंडामेंटल समझे, कुछ भी हो सकता है, डन है। और ये जीएसटी R1 हिलेगा, बायर से हिल नहीं सकता है, जब भी हिलेगा तो सेलर की तरफ से हिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर आप रिटर्न करेंगे मेरे को माल, आपको माल बेचा और आप रिटर्न करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही हम यहाँ सेल एंट्री पास करेंगे रिटर्न का, वैसे ही हिल जाएगा और R1 में चला जाएगा इफेक्ट, सुना गया ना? तो जब इंटरव्यू चल रहा है और डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक्शन किधर से, वो बायर की तरफ से बात कर रहे हैं, सेलर की तरफ से बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से R1 पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। जब इंटरव्यू लूंगा उसके अंदर आपको फंसाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ रियल में ऐसा चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, आप समझ में आ गया होगा। तो ये इसका मतलब ये मत समझिए सिर्फ कि ये जो डीएनसीएन रजिस्टर्ड है जो हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो खैर एग्जांपल हम हो सकता है ये ले लें, बट ये सिर्फ इस एग्जांपल के तौर पर नहीं बना हुआ है कि सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दिया और हो गया काम ना, बल्कि किसी भी प्रकार से सेलर के द्वारा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में एंट्री हो रही है सेलर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, तो वो यहाँ इफेक्ट आएगा। हो सकता है ये बढ़ भी जाए और हो सकता है ये घट भी जाए। जैसे मैंने अभी बोला कि 1000 रुपीज मुझे लेना है, तो डेबिट नोट इशू करूंगा, तो डेबिट नोट इशू करूंगा तो कहाँ आएगा? 4 नंबर पे, तो ये प्लस हो जाएगा साइन, ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना। हाँ ठीक है, रजिस्टर्ड, मैं इसी से बात करूं, मैं इस एग्जांपल के अंदर घुस गया और इस एग्जांपल के तौर पे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 1000 से लेना है मेरे को, तो डेबिट नोट इशू करेंगे हम। तो डेबिट नोट इशू करेंगे तो क्या होगा, अमाउंट इसमें जब एंट्री जाएगी तो ये बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा, ये भी अमाउंट प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर। अब देखिए क्या हो रहा है, उधर से माल वापस आ रहा है, उधर से माल वापस आ रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, सीएन में करेंगे, क्रेडिट नोट में करेंगे, और ये सारा का सारा डेबिट से बना हुआ, डेटर का है ना सब कुछ। अब इसी को हम सीएन में एंट्री करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लॉजिक साफ है। तो मतलब ये रट्टा भी नहीं मारना है कि हमने एक एग्जांपल रट लिया कि ये हमेशा माइनस होता है और वही माइनस होता चला जाएगा, नहीं भैया, माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए,
क्योंकि ऑन स्पॉट मेरा इंटरव्यू पे दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि एक रट्टा मारी चलते हैं, सोचते हैं अच्छा माइनस हमारे साथ माइनस हो जाएगा, नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है डन। तो चलिए इतना क्लियर करने के बाद मैं एग्जांपल के तौर पे पुट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लेके चलता हूं कि इस पार्ट में कौन से आइटम्स आएंगे। तो पहले समझिए कि B2 यहाँ लिखा है रजिस्टर्ड, इसका मतलब है कि B2B इनवाइसेस जो आप रेज हमने किया है यहाँ पर, किसी को भी यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे A लिमिटेड हो, चाहे B लिमिटेड हो, चाहे SEZ लिमिटेड हो, जो B2B के अंदर घुसा हुआ है बायर देख रहे हैं, और उसने माल वापस किया या उससे संबंधित कुछ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब ये जो बायर, 3 बायर देख रहे हैं इस एग्जांपल के तौर पे, A लिमिटेड, B लिमिटेड, SEZ लिमिटेड में, इन 3 बायर से संबंधित अगर कुछ भी डेबिट क्रेडिट नोट का चक्कर हो रहा है तो उसका असर आपका यहाँ पड़ेगा। चाहे हो सकता है माल वापसी का, चाहे हो सकता है आपके कि मैंने कहा 1000 रुपए लेनी, उसके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इफेक्ट यही जाएगा। डन। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। मैंने एक्सेल शीट पे इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, देखिएगा एक्सेल शीट पे, या चलिए हो सकता है देखता हूँ पॉइंट नंबर 4, हाँ मिल गया, मेरे को मिल गया। डेबिट क्रेडिट नोट के बारे में एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को लेकर चलते हैं ताकि प्रैक्टिस भी साथ में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेल्स रिटर्न। हमने सेल्स रिटर्न दिखाया है, पर ध्यान रखिएगा सेल्स रिटर्न ही केवल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है DNC के अंदर। यहाँ देखते हैं A लिमिटेड ने बैटरी 5 पीस 3000 का माल वापस कर दिया, वापस किया। आगे बढ़ते हैं, हमें वाउचर में जाने का, और हमारा डेटर ने माल वापस किया, तो मुझे क्या रखने का, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में, कहाँ डालेंगे? डेटर ने माल वापस किया है, उसने माल वापस किया मेरे को पास आ गया, तो हम क्रेडिट नोट डालेंगे। तो सिंपल से बात है, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, एक तो हुआ कि चलो कमांड ERP का या रट्टा मार लिया फिर डाल दिया, और बाई चांस भूल गए तो दिक्कत है, इसलिए हाँ जैसे F10 के अंदर मिल जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है ना, F10 के अंदर मिल जाएगा। आप शो इनएक्टिव में चले जाएंगे अगर नहीं दिख रहा हो तो, अदरवाइज सामने दिख रहा हो तो अच्छी बात है। क्रेडिट नोट ले लीजिए, अदरवाइज ERP के हिसाब से अगर याद रखा है तो आपको वहां से ले सकते हैं। या हाँ, वहां पे आपको कंट्रोल लगता है, कंट्रोल F8 लगाएंगे तो आपका ERP में आता है शायद, वो ये कमांड, हाँ ये ERP, हाँ ऑप्शन तो वहाँ ऑन करना पड़ता है। मान के चलो कि मैं सेम कमांड डालता हूँ कंट्रोल F8 से, तो यहाँ काम नहीं कर रहा सर। हाँ चलिए इसी यहाँ पर आइए, F10 में आइए। F10 में आने के बाद क्रेडिट नोट में चल जाते हैं, क्रेडिट नोट लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात यहाँ सुनिए, 2 जुलाई को देख रहे हैं, 2 जुलाई को यहाँ 2 जुलाई को हमने माल वापस लिया है, ध्यान रखें। और वापस देने वाला कौन पार्टी है? A लिमिटेड। तो मैं यहाँ से A लिमिटेड उठाया, और ये जो देख रहे हैं विंडोज, ये विंडोज तब आता है जब आपका F11 के अंदर ऑप्शंस आपके हाईलाइटेड होते हैं। मतलब F11 के अंदर F11 अंदर जाएंगे तो ये जो देख रहे हैं, अरे यार F12 कहाँ दिख नहीं रहा है मेरे को, एक मिनट, F12, हाँ अब मिल गया। F12 में जाकर के, नहीं कोई बात नहीं, अब इसमें स्लॉट ही नहीं खाली है, कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A लिमिटेड आ गया। इसके अलावा आप जब आप आगे जाएंगे तो देखिए बैटरी हमने लिया है, बैटरी देखिए यहाँ पर, और इसने 5 पीसेस माल वापस किया 3000 से। यहाँ पर बैटरी 28% की है, ये लोकल सेल है, ये पार्टी लोकल की है, 28% की डाल दिया मैंने, लोकल सेल आ गया यहाँ पर। इसके बाद आप एंटर करेंगे, शायद एक ही है और कुछ है नहीं, यहाँ पर GST लगाएंगे, CGST 14% और SGST 14%। देखिएगा ये सिंपल तरीके से एंट्री पास हो गई। यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। डेबिट नोट जो बायर ने दिया है वो डेबिट नोट नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट डालिएगा, डेट में आपका 2 जुलाई को। अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर एक बात जो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, कि जनरली इसके बाद क्या होता है कि ये एक विंडोज खुलता है जो अगेंस्ट रेफरेंस है। ये आपके विंडोज हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर ना खुले, बेसिकली ये विंडोज खुलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो बिल हमारा बना है ना, उसके अगेंस्ट में ये कट होगा, दैट इज अगेंस्ट रेफरेंस।
यहाँ पर मान लीजिए एक बिल और 7 नंबर बिल, दोनों बिल से माल हमने बेचा है। अब ये पता नहीं है कि 1 से लेना है या 7 से लेना है। 1 से लेना सर। ये जब तक ये विंडो नहीं खुलेगा, तब तक हमें ये डिसाइड करना मुश्किल है। ये विंडो खुलता कैसे है? ये विंडो खुलने का सबसे जो ऑप्शंस है F12 के अंदर आप देखिएगा, यहाँ पर जो डिफॉल्ट वीडियो लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट वीडियो लोकेशन, अगर आप इसे यस कर देंगे तो ये विंडो खुलना बंद हो जाएगा। देखिए, अब जब विंडो खुलना बंद हो जाएगा तो मुश्किल में ये फंस जाते हैं कि बिल नंबर 1 या बिल नंबर 7 किसके अगेंस्ट का ये माल वापस आ रहा है। और अगर ऐसा दिक्कत आई तो आपको GST R1 गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसीलिए याद होगा कि मैंने शुरू में ही जब हमने सेल्स का वाउचर स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि 4 चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा। पहला नंबर 1 की बाय डिटेल्स, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपका जब इनवाइसिंग तैयार किया तो मैंने अच्छी तरह बता दिया कि उसमें बिल टू शिप टू का क्या मतलब है, इसका क्यों यूज करते हैं। हमेशा नो रखिए। जनरली कॉमन लेजर की बात हमने ऑलरेडी कर दिया था कि हमारे पास 18 और 12% का आइटम है, तो सेल्स लेजर में हमें दिक्कत आती है टॉप में, इसलिए नो रखेंगे तो टॉप में दिखता नहीं है, बाद में पूछता है। ये भी समझ में आ गया। आज हमने आपको बता दिया कि बिल डिटेल्स का क्या, जो डिफॉल्ट बिल लोकेशन क्यों हम नो रखते हैं। अगर हम यस रखेंगे तो प्रॉब्लम आती है कि वो अगेंस्ट रेफरेंस नहीं पकड़ता है, तो हमें रिटर्न करते समय या अगेंस्ट रेफरेंस DNCN बनाते समय हमें दिक्कत आती है। और DNCN तो सिंपल सी बात है कि डेली का डेली कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा, हमेशा नो रखना है। ठीक, 4 चीजें 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर, ये आपके नेविगेटर है, ये बताता रहता है कि लोकल क्या है। ठीक, तो मैंने चारों चीजों आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि हम क्यों करते हैं, तो इसलिए ऐसा किया ताकि रट्टा ना मारे, इसका लॉजिक समझिए और लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, जब नीचे बात करते हैं कि ये जो विंडोज खुल रहा था, विंडोज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमने ले लिया। विंडोज खुलेगा, अगेंस्ट रेफरेंस उठाना है, सिंपल सी बात है। अगर अगेंस्ट रेफरेंस में आपने गलती से बिल नंबर 7 उठा लिया और वो कहीं और का चीज है तो आपका B2B में इफेक्ट नहीं आएगा। तो सिंपल बात है कि बिल नंबर 1 है या 7 है, ये देखना पड़ेगा। देखिए चक्कर B2B में इफेक्ट है, बट ये जो पार्टी लिमिटेड है, ये 7 नंबर बिल थोड़े ना पता है कि B2B का ही बिल है। याद होगा 25,000 के, ये शायद मेरे हिसाब से चावल का है। हाँ, तो ये नील का है, पार्टी वही है बट नील में है। तो सोचो कि अगर ये उठा लेंगे तो B2B का इफेक्ट कैसे फर्क पड़ेगा सर? जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी। बायर हमारा डेबिट नोट इशू, बिल्कुल डेबिट नोट इशू किया होगा, उसमें अगेंस्ट द बिल नंबर लिखा होगा। हाँ, सिंपल, वो तो लिख के भेजेगा। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बाई चांस आपने प्रैक्टिस करी और कोई उठा लिया तो नहीं चलेगा ना, वो तो लिख के दिया, हम उससे मैच कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे हैं सिर्फ। इसमें तो खैर डेट नहीं होती कि वो क्या? मतलब 1 जुलाई करके अगर हम वो तो जैसे बना रहे हैं उसमें हाँ, डेट है, हाँ, अगर उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं होगी ना, जब पता है कि इस तारीख का बिल है। नहीं, आपको इतना आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आपको डेबिट नोट अगर वहां से आ रहा है तो सिंपल है, अगेंस्ट द बिल नंबर होगा, तो बिल नंबर होगा तो आप उठा लीजिए। बट यहाँ प्रैक्टिस के दौरान मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस दौरान यहाँ पर आपको अगर सपोज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मान लीजिए चलिए ऐसे 7-8 बिल है एक पार्टी का, ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि हमें पता ही नहीं है, याद नहीं है, तो रिपोर्ट चेक कर लीजिए। रिपोर्ट चेक करने के लिए सीधा प्राइम के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है कि GoTo में जाएंगे आप। ERP होता तो मुझे बाहर आना पड़ता रिपोर्टिंग के लिए, बट प्राइम में ये बहुत अच्छा फीचर्स दिया है कि GoTo में जाकर के रिपोर्ट आप यहीं से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट में लेजर वाउचर में जाकर के किसी भी लेजर को आप निकाल सकते हैं, जैसे A लिमिटेड का लेजर चेक कर लीजिएगा और B2B का मैटर ऑल टाइप 1 से पता कर लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, 0% का आइटम B2B का हो नहीं सकता है। ये आगे ये वाली, ठीक, इसके अंदर घुसेंगे, बिल नंबर ऑलरेडी आपको टॉप में दिख रहा है, या फ्रंट में भी देखिएगा 1 नंबर बिल आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ से लीजिए। अब बैक लेने के लिए सिंपल स्किप लगाइएगा, स्किप दबाते रहिए, आप पुनः वहीं आ जाएंगे जहां पर थे आप। तो प्राइम रिपोर्टिंग के हिसाब से बेटर बनाया यहाँ पर, खास करके ये हम लोग काफी दिक्कत आती थी, वो दिक्कत उसने हटा दिया। ठीक है, बाकी तो छुपाना अलग चीज है कि वो चीज है। तो हमें बिल नंबर 1 उठाना है, देखिएगा, और 1 उठाने के बाद आप यहाँ से निकल जाइए। ठीक, तो अब ये समझ में इसको आ गया कि भैया 1 बिल के अगेंस्ट में ये रिटर्न है, डेबिट नोट लगा है, तो सीएन एंट्री पास की गई है। तो DOJ रिपोर्ट में जब झांकेंगे, GST R1 को देखिएगा, तो देखिएगा जरा गौर से कि आपकी रजिस्टर्ड वाले में माइनस कर दिया। डन। अगर यही डेबिट नोट अगर डालते तो बढ़ा देता, वो ऐड हो जाता। डेबिट नोट क्यों डालते, मैं एग्जांपल के तौर पर बोलिए, सपोज 1000 रुपीज की अमाउंट हमें लेना है उससे, तो सिंपल बात है कि डेबिट नोट डालना पड़ेगा मुझे, तो ये ऐड कर देता है। इस क्लियर है? और डेबिट नोट जरूरी नहीं है गुड्स रिटर्न में ही होता है, आप अमाउंट लेने के लिए भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ एक, यहाँ पर तो मैंने ऐड नहीं किया है इसमें एक्सेल शीट पे, बट ठीक है मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने इसी पार्टी से अगेंस्ट बिल नंबर 1, ये जो 1 नंबर है, इससे हमें पैसे लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। हमें क्या लगता है यहाँ पर क्या करना चाहिए, डेबिट क्रेडिट नोट क्या लगाना चाहिए, डेबिट नोट। तो हमें डेबिट नोट लगा देते हैं, यहाँ डेबिट नोट लगा दीजिए यहाँ पर।
लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ और चिन्ह बताएं, कुछ और चिन्ह बताएं। लगा तो दिया मैंने, अब आगे पार्टी नेम चलो लिखते हैं, पार्टी नेम ऑलरेडी लिमिटेड है, ले लिया मैंने, वो ले लिया मैंने। आप जैसा कहने कह रहे हैं। हाँ सर आइटम थोड़ी है, बिल नंबर आइटम थोड़ी है सर, तो क्या करना चाहिए, तो हटाओ ना इसे, कुछ नहीं आते हैं, कुछ मैं बाहर आ जाऊं? और टच करो ना अच्छा, मतलब यहाँ आइटम नहीं है, हाँ। तो आइटम नहीं है तो फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए, चेंज मोड, पर्टिकुलर मोड में, क्योंकि आइटम नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक, अब यहाँ पर मेरे को डालना है लेजर, क्योंकि फ्रेट डालना है मेरे को, तो हम उससे जो लेने वाले थे वो फ्रेट यहाँ डालेंगे, ठीक, फ्रेट चार्जेस देख रहे हैं। चिपक जाओ उससे। और ये जो है इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा, क्योंकि मैं पार्टी से ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और फ्रेट चार्जेस की सर इसमें हाथ जाते हैं। हाँ, चला गया। नहीं बैक करो सर। सर हाँ, नहीं, मैं नहीं, back not कर दिया। applicable ये करो। not अच्छा, यहाँ कर दिया नॉट Not एप्लीकेबल, ठीक है। इसको applicable। GST इसको यहाँ से करो। जीएसटी किया, बेस्ड ऑन Goods यहाँ गुड्स ठीक है, किया, based on value। वैल्यू किया, बस। निकल गए। हाँ। ये गलत लेजर है, जैसे दिखाते हैं 1000 रुपए, अभी दिखाते हैं गलत लेजर कैसे है। आपने सेटिंग कर दिया, रट्टा मार लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ 1000 डाल दिया, यहाँ देखिए, हाँ भी तो बोला था रट्टा मारना है। मैं आप तो फ्लो में जा रहा हूँ, आप तो रोक देते हैं। मैं रोक दिया, मैं रोक दिया सर इस हाँ, 1000 आ गया। रुपए, मैं बता रहा हूँ, ठीक, 1000 रुपए ले लिया मैंने। अब देखिए क्या होने वाला है, क्या ये बोला? पार्टी लोकल है, Local है। देखिए पार्टी तो लोकल सर है। ये तो पार्टी की गलती है ना, तो हमने यहाँ आइए। अब यहाँ पर सवाल है कि सीजीएसटी क्या लें, मतलब इस फ्रेट पे सीजीएसटी हम क्या लें, क्योंकि ये छूट गया। 18% लेंगे ना। सवाल खड़ा है कि जो हमने नहीं 18 चार्ज क्यों? में सर यस अंदर तक तो घुसे ही नहीं हम उसमें। सर वो वही सेटिंग तो हो मैं जाती है ना। मेरी बात समझिए, जब हम जीएसटी अमाउंट 1000 रुपीज ले रहे हैं तो उसके साथ जीएसटी तो लेंगे ना, हम हाँ तो कलेक्शन सर करेंगे। उसको सेटिंग करनी पड़ेगी फ्रेट में। फ्रेट के अंदर तो अभी तो आपने सेटिंग कराया। नहीं मैंने नहीं, इसमें फ्लो इसमें चलो उसमें यस में जाओ, सुनिए। नॉट एप्लीकेबल मत करो, एप्लीकेबल सुनिए। करो। ये लेजर भी बढ़िया है, लेजर खराब नहीं है, लेजर ठीक है बना हुआ। अब बोल लेजर क्यों ठीक है, सर मैंने बताया लेजर था। क्यों ठीक है, सेट चार्जेस एट द रेट वो एट द रेट लगाओ, कुछ भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। मेन तो यहाँ पर है। देखिए लेजर गड़बड़ इसलिए नहीं है, क्योंकि लेजर गड़बड़ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम याद करिए, जब इनवाइस बनवाया था मैंने 2 दिन पहले, तो मैंने उसमें क्या डाला था कि अगर फ्रेट या पैकिंग चार्ज कुछ भी क्लाइंट से अगर लेते हैं तो रेशियो में डालते हैं ना, गुड्स की वैल्यू के रेशियो में, हाँ, याद आ रहा है? हाँ, तो हाँ, उसमें यही सेटिंग थी, हाँ। तो सेटिंग में कहाँ गड़बड़ है, सेटिंग ठीक है, ठीक है। लेजर में मैं भी तो यानी वही कि बोल रही थी सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पहले के लोटा होते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, बहुत हुआ हमारी। ठीक है। जब जैसे मौका मिला उधर खिसक ये गए। आशु है, अरे ठीक है। लुढ़क रहा है। ठीक है, जरा समझिए, थीम को समझिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पर बताते हैं। हाँ, लेजर है, ये जो फ्रेट चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस में गड़बड़ कुछ नहीं है। हाँ मैं वही तो बोल रही थी, सही हाँ, है। मैं भी हाँ, प्रॉब्लम ठीक। अमाउंट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है बताते हैं, जरा सुनिए। फ्रेट चार्जेस अगर ये इस लेजर को इस्तेमाल करेंगे, तो ये लेजर सिर्फ वहीं इस्तेमाल की जाती है जहां पर कि गुड्स के साथ अगर फ्रेट लगाना हो। हाँ, यस। मैं मेरी बात समझिए, गुड्स के साथ अगर यूज करना है तो फ्रेट चार्ज यूज होगा इस लेजर को। लेकिन अगर गलती से छूट गया लगाना, तो फिर ये फ्रेट लेजर ये काम नहीं करेगा, एक नया लेजर बनाना पड़ता है फ्रेट चार्जेस का, और उसके अंदर नहीं, मतलब ये लेजर तो ठीक है, आपने बना दिया, कंट्रोल कर दिया, ये बनाया था, आपने यूज किया, बट ये अब नहीं बनाएंगे, अब हम ऑल्ट सी करके बनाएंगे दूसरा। फ्रेट चार्जेस कुछ अलग कर दीजिए, जैसे सेल्स कर दिया एग्जाम्पल, ठीक। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो एक बात समझिए जरा, फ्रेट चार्जेस यहाँ तो सबसे पहले मुसीबत यहाँ पर आएगी कि जीएसटी मान के चलिए आपको लग रहा है कि 9% लगाना है, तो जैसे करेंगे देखिए नहीं लगा, आया नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है कि सीजीएसटी का उसके साथ लिंक नहीं है, जबकि वहां पर जब हम बना रहे थे, वो जब हम फ्रेट लगा रहे थे आइटम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली देख रहे थे कि वहां पर जीएसटी लग रहा था, तो वही तो है ना, क्योंकि वो लेजर ये जो सेटिंग है, ये जो सेटिंग है ना, ये सेटिंग काम करता है, तभी यूज करना चाहिए जब आइटम के साथ जीएसटी लगा रहे हैं, मतलब आइटम के साथ फ्रेट लगा रहे हैं और फ्रेट के साथ जीएसटी, तो अब इसको डिस्टर्ब मत करो, मतलब इसको डिस्टर्ब मत करो, अब एक नया बनाओ लेजर, क्योंकि डिस्टर्ब अगर कर दिया इसको आपने, तो क्या होगा, पुराना जो बना हुआ था लेजर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सारा का सारा हिल जाएगा। तो अब आप एक नया बनाएंगे, आप क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके कंट्रोल आर और ब्रैकेट में रट्टा मार के रखोगे सेल्स, ठीक है। अब किसी को समझ में नहीं आएगा तो रट्टा ही मारने, मैं यही बोलूंगा,
अब इनडायरेक्ट इनकम, अब क्या होगा, हमें लगाना है, हमें लेना है क्लाइंट से पैसा। हाँ, तो नियम क्या बनाया सरकार ने कि बाई चांस अगर आपने फ्रेट लेना भूल गए या पैकिंग चार्ज लेना भूल गए किसी भी तरीके का बिल के ऊपर, तो अब आपको 18% से बिलिंग करनी है। ओके। चाहे वो आइटम 5 का था पहले वाला, या 0 था, या 18 था, 28, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और सर सब- पैकिंग चार्ज करते तो फिर कैसे होता है? बिल्कुल 18 लेते, ये सरकार ने बना दिया रूल, ठीक है। कि कैसे अगर करते मतलब? कैसे करते मतलब सुन तो ले, वही तो। पैकिंग चार्ज करते अगर बिल पे लेते ना, मतलब गुड्स के साथ लेते, गुस्सा देते तो सेटिंग तो ऑलरेडी पहले चलेगा, पहले वाला मतलब नोट वाला, ये नोट बिल वाला। ओके ओके ठीक। ओके। हाँ, लेकिन अगर सपोज छूट गया, भूल गए, तो वो पैकिंग चार्ज काम नहीं करेगा, फिर पैकिंग चार्ज आपको नया बनाना पड़ेगा, जैसा मैं बना रहा हूँ नया फ्रेट के लिए, और उस पर 18% और उस पर 18% लेना है। एप्लीकेबल। हाँ। ये दो चीजें गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये चीजें 365 दिन के अंदर एक दिन भी या 2 दिन भी हैपन होगा ही होगा। हाँ। इंसान भूलता है, लेना पड़ता है पैसे, नहीं तो हमारी सैलरी कटेगी है। नहीं तो पता नहीं, नहीं मामला समझ में आ गया ना। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा कि जो हमने सेटिंग Yes, किया sir. फ्रेट चार्जेस का, वो पहले वाला लेजर है, वो लेजर हमारा यूज करना है, बट वहां यूज करना है जहां गुड्स के साथ हम लगा रहे हैं। बट अगर छूट गया है, अलग से डेबिट नोट लगा रहे हैं, हम भेज रहे हैं, तो उसमें लेजर ये वाला अलग वाला चलेगा। इसके साथ अंदर घुसिए, यहाँ एक सर्विस अकाउंटिंग कोड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ डालेंगे 18%। ये सरकार ने लॉजिक दे दिया कि अगर छूट गया तो 18 ही लेना है आपको, चाहे गुड्स कितना भी, और सर्विसेज में लेकर के निकल जाइए। बराबर, दो बात समझ। अब देखिए आराम से सीजीएसटी काम कर रहा है, देख रहे हैं, डन हो गया। अब ये क्या होगा, हमने डेबिट नोट लगाया है, यहाँ से डिटेल्स डालना चाहे डाल दो, अदरवाइज मत डालो। यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि आप डेबिट नोट क्यों भेज रहे हैं, तो मैंने कहा करेक्शन इनवॉइसेस ना, हमने कहा अदर्स कर दिया, कुछ भी कर दीजिए, फर्क क्या पड़ता है। मतलब हमने तो अलग लिया है ना, क्या चेंज किया है, हमने तो अलग से ले रहे हैं ना इसको पैसा, ठीक है। तो मैंने करके, हाँ करेक्शन मतलब है कि उसमें करेक्शन, यानी रेट में करेक्शन, तो रेट तो करेक्शन कर नहीं रहे, हम तो अलग से ले रहे हैं पैसा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या लेना है, अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी, तभी तो ये डेबिट क्रेडिट नोट मारेगा ना, किस बिल के अगेंस्ट में, 1 नंबर बिल अगेंस्ट में, तो मैंने डाल दिया। और अमाउंट डाल दीजिए, अमाउंट का टोटल फिगर नीचे पीछे से देखना पड़ेगा मुझे, 1180 रुपया, तो 1180 रुपये यहाँ ऐड कर दें। ये सीआर होगा या डेबिट होगा, यानी यहाँ सीआर करेंगे डीआर करें। अभी तो हम क्रेडिट, अगर मैं एंटर करूंगा, देखो अगर एंटर करूंगा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस ये पकड़ता है कि सीआर से, उसको सोचता है कि काट रहा है, वो माइनस कर रहा है, बट ऐसा तो है नहीं, हम डीआर करेंगे। यहाँ पर लोग फंस जाते हैं और उलझे रहते हैं इसके अंदर, अरे निकल नहीं रहा बाहर, अरे क्या हो गया, फिर कर दिया कुछ और करते रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि हमें डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, तो सामने वाला को टोटल अमाउंट से 1180 से डेबिट कर रहे हैं, तो सिंपल बात है, डेबिट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो सीआर में वो ढूंढता रहेगा। हाँ मैं बैक किया, ठीक डन है। तो बहुत सी माइनर चीजें हैं, आपकी इंटरव्यू के अंदर फंस सकते हो। आप यहाँ आते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पर हम 1180 डेबिट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। अब इसका इफेक्ट देखिएगा, ये डीओजी रिपोर्ट्स में जाएंगे, और अगर कोई देखिएगा यहाँ पर अभी 15,000 का माइनस फिगर था, याद करें आप, और अब 14,000 हो गया, क्योंकि 1000 प्लस हो गया। अब अंदर घुसेंगे तो आपको फ्रेट का भी इफेक्ट आपको नजर आएगा, देखिए, ठीक है। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि डेबिट क्रेडिट नोट जरूरी नहीं है कि माल रिटर्न के रिगार्डिंग ही की जाती है, बल्कि अमाउंट के डिस्टर्बेंस पर भी हमें डेबिट क्रेडिट नोट जो डालते हैं सेलर की तरफ से, वो R1 इफेक्ट करता है, ठीक है। कोई ऑनलाइन में किसी को पूछना है पूछिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज और काफी कहिए महत्वपूर्ण चीजें हमारे हिसाब से है, क्योंकि ये 365 दिन के अंदर आपको झेलना पड़ेगा, और कभी फंस गए तो बड़ा परेशानी होती है इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गया होगा, शायद कुछ पूछें अगर कुछ पूछना है तो, नहीं तो इंटरव्यू के अंदर तो मैं घुमाऊंगा ही नहीं। चलिए ठीक है, सर मैं भी दूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ थोड़ा, सुनिए। तो अभी समझ में आया कि ये जो अभी देखिए जरा DNCN का जो 9B ऑप्शन देख रहे हैं, रजिस्टर्ड वाले ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपकी अगर B2B के अंदर, ध्यान से, B2B के अंदर जितनी पार्टियां हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एसएससी लिमिटेड, ये तीनों में से अगर किसी से भी इफेक्ट आ रहा है, ये किसी से भी इफेक्ट आएगा, ए से बी से ऐसे जेड से आएगा, तो उसका आप यहाँ पर रजिस्टर्ड में जाकर के इफेक्ट आएगा, चाहे वो रिटर्न के मामले में बात करें या किसी बात करें। आई बात करते हैं, तो अब हम आपको लेके चलते हैं 5 नंबर पे। ये B2C के लिए होगा ना? हाँ, अब लिखा अनरजिस्टर्ड, अब ये B2C के है, लेकिन जरा गौर से देखिए कि B2C लार्ज और B2C स्मॉल दो है, तो किसका है, लार्ज का है कि स्मॉल का है? स्मॉल का एक अंदाज नहीं लगाते, करके देखते हैं। दोनों का अब सुनिए बताते हैं जरा, यही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये है किसका है, स्मॉल का है कि लार्ज का है?
तो मैं एक काम करता हूँ, इसका लार्ज का और स्मॉल का दोनों एंट्री करके देखते हैं। लार्ज का है, लार्ज का है, B2C का B2C में ही जाता है। लार्ज का जरा देखते हैं क्या होने वाला है, जरा ध्यान दीजिए। लार्ज का है भाई, डेबिट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड। अब अगर लार्ज में घुसते हैं सच में और लार्ज के अंदर जाकर के इस बिल को चेक करते हैं, इस बिल को चेक करते हैं, बिल नंबर कितना है 3, पार्टी कौन सी है सी। अब इसी का कोई भी आइटम ले लो उठा करके, जैसे कोई भी आइटम ले लो, जैसे बैटरी ले लिया हमने, ठीक है। अब एंट्री पास कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ देखते हैं जरा, यहाँ पर वाउचर्स में घुसते हैं। वाउचर में घुसने के बाद हमें लगाना है क्रेडिट नोट, ठीक है। तो क्रेडिट नोट हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए पार्टी का नाम सी एंटरप्राइजेज है यहाँ से, और आइटम कुछ भी ले लीजिए, जैसे सपोज बैटरी ले लीजिए, एक पीस ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आइएगा, इंटरेस्टेड सेल्स हमारा है 28%, देख रहे हैं यहाँ पर सी जैसे लगाइए। बैटरी कितना 14 ना, 28 का ना, हाँ। तो आई जीएसटी ढूंढिए, आई जीएसटी 28, ये है ना 28% बराबर, 840 आ गया। अब इसको लेकर के नीचे आएंगे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न है, ऑलरेडी डेबिट नोट जो उसने भेजा होगा वो डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं 1-2 जुलाई की यहाँ पर, और सिंपल एक विंडो खुलेगा और अगेंस्ट रेफरेंस है। अब देखिए इसमें भर भर के, क्योंकि सी एंटरप्राइजेस से काफी लेन देन हुआ है, तो सोचिए अगर अगेंस्ट रेफरेंस नहीं खुला तो कितना मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए बिल एलोकेशन लगाना जरूरी है। अब इसमें से बिल नंबर कौन सा था 3 नंबर, टॉप पर 3 नंबर ले उठा लीजिए। 3 नंबर है, नहीं तो हम चेक कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे तो उसने लिख के दिया होगा, लेकिन देख लेते हैं उसमें क्या दिक्कत है। आप लेजर में जाइए और सी एंटरप्राइजेज है, इसका देख लेते हैं, 3 नंबर बिल है, यही देखिए B2C लार्ज का है, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर है। एंट्री कर सकते हैं अलग कोई नहीं एंट्री तो यहाँ से अगर की करोगे तो फिर इसमें घुस जाओगे ना, F7 यही वाला एंट्री बदल जाएगा, तो यहाँ से नहीं कर सकते, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, ठीक। तो 3 नंबर बिल है, ये तो पता है कि 3 नंबर बिल है लार्ज वाली, तो यहाँ से आपको काटना है अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 3। अगर आपने गलती से कोई और काट दिया तो मालूम है ना कि उसमें चला जाएगा, तो इफेक्ट दूसरे में चला। 3840 रुपया, इसको निकलते हैं लेकर के बाहर आते हैं और DOG में जाते हैं, और R1 चेक करा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर अनरजिस्टर्ड में आ गया, ठीक। लेकिन एक बात और करके देखते हैं कि यदि इसी सी एंटरप्राइजेस का जो B2C स्मॉल का है, अगर नहीं देखते हैं अगर क्या होता है, B2C स्मॉल का है, अगर उससे वापसी आती है तो क्या होता है, क्योंकि B2C स्मॉल आपको पता है, देखिएगा यहाँ पर कि सी एंटरप्राइजेस यूपी वाले का पार्टी का एक, ये देखिए बिल नंबर 4 है जो कि 2.5 लाख से नीचे का है, और बिल नंबर 4 की अगर एंट्री करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आगे बात करते हैं। यहाँ वॉचर में चलते हैं, यहाँ पर सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, और यहाँ से सी एंटरप्राइजेस, यहाँ पर इसको क्या बेचा था ये पता नहीं मेरे को, दोनों था क्या, देख लेते हैं एक बार। लेजर वॉचर, सी एंटरप्राइजेस, यहाँ देखिए दोनों है, एक पीस ले लेते हैं, जैसे बैटरी ले लेते हैं 1 पीस, बाहर आते हैं, यहाँ पर बैटरी 1 पीसेस ले लिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेल्स 28%, देखिए सब कुछ सेम रहेगा, सब रहेगा, IGST आउटपुट सेम रहेगा 28%, है कोई बात नहीं कि क्या लो, एलईडी भी कुछ भी ले लीजिए, फर्क क्या पड़ता है ना। यहाँ से सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट नंबर, यहाँ पर 2 जुलाई, और यहाँ पर अगेंस्ट बिल नंबर कौन सा काटना है 4 काटना है, 26,900 की अमाउंट है, देख रहे हैं, मैं यहाँ ले लिया 3840, जैसा आप एंटर करेंगे बाहर निकल लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा जरा गौर से, क्या हुआ इसमें आ गया अनरजिस्टर्ड, बिल्कुल देखा मैंने सर यही बोल, यानी कि आप देख रहे हैं कि B2C स्मॉल का दोनों में एक पार्ट सी एंटरप्राइजेस को माल बेचा, वो यहाँ चला गया, देखिए ठीक है, तो कहाँ चला गया अनरजिस्टर्ड में, बट गलत, क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो माल बेचा था वो सिर्फ आया, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, लेकिन लोकल वाला क्या होगा उसका यहाँ पर जगह नहीं है, वो B2C स्मॉल में ही रहेंगे पड़ा हुआ। ये भी बड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहता कि सेल जब करते हैं, जब सेल करते हैं B2C को, जब इंटरेस्ट रेट वाले को, तो लार्ज वाला लार्ज में जाता है, स्मॉल का स्मॉल में जाता है, मतलब 2.5 से नीचे है तो, लेकिन जब उसको वापसी करता है तो उसके लिए एक ही जगह बना रखा है उसने अनरजिस्टर्ड, ठीक। लेकिन जो स्मॉल में एक और है लोकल वाला जो दिल्ली वाली बेचा था हमने, ये देखिए बिल नंबर 5 LED TV 1 पीस वापस, बिल नंबर 5 डी एंटरप्राइजेस, बाहर निकलते हैं, वॉचर्स, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, यहाँ पर क्या नाम था डी एंटरप्राइजेस, LED TV और 1 पीसेस, यहाँ पर
लोकल सेल्स 18%, CGST 9%, SGST 9% आउटपुट। यस, सेल्स रिटर्न, बिल नंबर कुछ भी, 1 जुलाई या 2 जुलाई जो भी ले सकते हैं। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस। 5 इसके बाद आप यहाँ आइएगा, आने के बाद एक ही बिल नंबर 5 है, एंटर कर देंगे, निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ पर जा रहा है। DOG रिपोर्ट्स R1, और देख सकते हैं कि आपके अनरजिस्टर्ड में यहाँ पर नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है, B2C में गया। देख रहे हैं। अब B2 से स्मॉल में घुसेगा तो इसके अंदर डेली के अंदर देख रहे हैं कि एक स्मॉल माइनस हो गया। ठीक, तो ये आपको बारीकियां इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग एंट्री करते रहते हैं आंख बंद करके, जो जहां जाना जाते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम थोड़े ना एंट्री करते हैं, बताया मैंने कि तू यहाँ जाओ वहां जा, वो तो खुद ही चला गया। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। यार जब जा रहा है अपना क्यों पूछ रहा था? मैं तो क्वेश्चन ही पूछ रहा सर हूँ। इसको भी समझ नहीं आया, 2 बार क्लास नहीं हुआ है। मैंने ठीक है। 2 बार क्लास ली मैं थी। लिटरली घर जाके वीडियो सुनने वाली हूँ आज। किसी ने एक बार इंटरव्यू करने भेजा बिना उसके। एक लड़की आती है मॉर्निंग में, मत भेजो, सुनना है, मॉर्निंग में मेरे- लड़की आती है, ऐसे confidence कौन आप सा? विश्वास नहीं अंजलि? करिए, दामनी नेगी, दामनी नेगी। यार मैं अगर सपोज अगर मुझे देना होता ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसे देते तो मैं उसे देता। जैसे ये क्या स्पेशल चक्कर मतलब क्या? चक्कर क्या रहेगा? नहीं मतलब प्रैक्टिस हो रही ये करेगा, करेगा। कितनी आदत है इसका? एक एक इतनी बारीकियां से, वो इतनी बारीक से स्टडी करती है कि मैं उसे इतना घुमा क्वेश्चन करता हूँ जैसे नॉर्मली हम करते हैं, वो फंसती नहीं है, एकदम साफ जवाब। बट एक ही बट एक चीज की कमी है जो बार बार डरती है उसके सामने भी, कॉन्फिडेंस। उसको वो सामने इंटरव्यू लेता हूँ ना टेबल के उधर बैठा करके, आजकल हम शुरू किए थे मैंने, वो नहीं देना चाह रही है। कॉन्फिडेंस मैं बिल्डअप करूंगा